ऐसा सवाब का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप तो जानते हैं कि लेकिन शायद जो हमारे भाई यूट्यूब पर ले जा रहे हैं उनके लिए बता दें कि साहब जो हैं बहुत सारे लोगों का मुफ्त में ऑपरेशंस करवाते हैं और लोगों का इलाज करवाते हैं। मान लीजिए जो हकीर सी कीमत लेते हैं वो तो मतलब मुफ्त ही मान लीजिए उसे। तो वाकई में इतना सवाब का काम कर रहे हैं और अब तो कह रहे हैं कि भाई मैं ये जो भी कर रहा हूँ ताकि मैं इत्मीनान से ऊपर चला जा पाऊँ और कोई जवाब दे सकूँ। तो वाकई में आपके इस हौसले को और आपकी गज़ल के लिए बहुत बहुत उम्दा। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे यहाँ, हाँ जी, एक दोहा मैं फिर पढ़ देता हूँ जो आपने कहा है। तो कि एक रिवायत है, बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा, लोगों के ज़ुबान पर एक जुमला रहता है, राधे राधे। अब मैंने जानने की कोशिश की क्यों, और ये मुझे गोकुलाष्टमी के दिन ही दोहा आया, तो उन्होंने मुझे प्रसाद के मिल गया मुझे न्याज। कान्हा कान्हा जो करो सीधे चलता जाए, कान्हा 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 जो करो सीधे चलता जाए, राधे राधे जाप लो पीछे कान्हा आए, राधे राधे जाप लो। तो जैसा मैंने मैं जब खुद पढ़ूंगा तब बिल्कुल सुना देता हूँ। अच्छा, वो जुड़े हुए दो हैं कि क्या हुआ था साहब कि एक मर्तबा सुबह देख रहा हूँ लोग नंगे पैर कहाँ से चल के जा रहे हैं, फूलों की टोकरी है, फलों की टोकरी है, खुदा जाने क्या क्या चल रहा है। और मैंने पूछा कि जा कहाँ रहे हैं? बोल रहे हैं अरे देवी है और वो अभी हम लाइन में खड़े रहेंगे, वहाँ ताला लगा है, वो सुबह 5 बजे खुलेगा और मैं 4 बजे वहाँ सुबह बाहर था, तो मैंने देखा अच्छा 5 बजे तक भगवान को अंदर रखा है। दोहा बन गया साहब कि मंदिर, तारिफ भाई आपकी नजर कर रहा हूँ, मंदिर सब जिंदान है, कैदी है भगवान। मंदिर सब जिंदान है, कैदी है भगवान, लालच देने हर सुबह जाते हैं इंसान। लालच देने हर सुबह जाते हैं इंसान। और साथ में दोहा जुड़ गया कि कुछ लोग मुझे बोल दिए कि आप भी चलिए। वहाँ जाकर मेरा जो हाल हुआ कि भगवान तुम पाषाण के, भगवान तुम पाषाण के पत्थर मूरत सख्त, भगवान तुम पाषाण के पत्थर मूरत सख्त, माटी के पुतले बने तुमरे सारे भक्त, माटी के पुतले बने तुमरे सारे भक्त। तो बहरहाल मैं आप ज़्यादा देर ना करते हुए अमरकांत प्रजापति साहब को यहाँ दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ। इरशाद। पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। इरशाद। मैं कागज़ पर कविताएं लिखकर लाता नहीं, मैं कागज़ पर कविताएं लिखकर लाता नहीं, क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर है और मैं पढ़ पाता नहीं। वाह 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 वाह। इसलिए वो साहब मुझे यहाँ छोड़ने आए थे, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था वहाँ से यहाँ पे आने के लिए। तो पहले तो इत्तेफाक सुनाऊँ मैं? जी 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 ठीक है। इरशाद। इत्तेफाक एक कहानी है जो एक कविता की तरह है, तो पेश करता हूँ, मज़ा लीजिए। इरशाद। वो जब पहले मुझे मिली तो मुझे ख्वाब सा लगा, वो जब पहले मुझे मिली तो मुझे ख्वाब सा लगा, वो जब फिर से मुझे मिली तो मुझे इत्तेफाक सा लगा। पर मेरे लिए वो औरों की तरह ही थी, अनजानों की तरह और गैरों की तरह ही थी, मगर उसकी नज़र मुझे हमेशा ढूंढ लेती थी। मैं उसकी नज़रों से बचकर गुजरने लगा, शायद मेरा यही तरीका उसे अखरने लगा। मुझे लगा कि मेरा इंतज़ार है उसे। जब मैं उससे मिला तो उसने बताया कि मेरी कविताओं से प्यार है उसे। वो अक्सर मेरे दर्द भरे कविताओं से पिघल जाती और परेशान होकर कहती कि काश मैं इन हालातों को कभी बदल पाती। वो मेरे वजह से परेशान रहने लगी, इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया
और न चाहते हुए भी मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। वाह वाह। पर मुझे लगा कि उससे मिलूं कभी, मगर मेरे दिल ने इसकी इजाज़त न दी। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि शी डिज़र्व समवन बेटर देन मी। ये ब्यूरोक्रेसी है। हाँ जी। मैंने सोचा कि उससे मिलूं कभी, मगर मेरे दिल ने इसकी इजाज़त न दी। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि शी डिज़र्व समवन बेटर देन मी। पर आज भी मेरी शामों में उसका नूर होता है, मेरी कविताओं में इसका जिक्र ज़रूर होता है। आज भी शब्दों से कविताएं बुन रही है वो, शायद इस वक्त भी मुझे कहीं से सुन रही है वो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने। अपने शब्दों से कविताएं बुन रही है वो, शायद इस वक्त भी मुझे कहीं से सुन रही है वो। वो जीने की हर नई तरंगों में है, वो इंद्रधनुष के साथ रंगों में है, वो गीली मिट्टी की सुगंधों में है, उसकी मौजूदगी गुलाबों में है, उसकी महक बहारों में है। काश कभी मैं आपको उससे मिला पाता, मगर वो तो बस मेरे ख्यालों में है। वाह, बहुत अच्छे। एक गज़ल पेश करूंगा छोटी सी। इरशाद। कुछ यूं है कि तेरी यादें दिल जलाती हैं तो धुआं बहुत दूर तक जाता है, मगर अब कोई भी आता नहीं इस आग को बुझाने के लिए। तेरी यादें दिल जलाती हैं तो धुआं बहुत दूर तक जाता है, मगर अब कोई भी आता नहीं इस आग को बुझाने के लिए। अब तो इस शहर में हर कोई अजनबी बन गया है, हम किसके घर जाएं हाले दिल सुनाने के लिए। एक बेवफा ने बड़ी बेदर्दी से ज़ुबान सिल दी है, वरना अफसाने तो बहुत हैं आपको सुनाने के लिए। आजकल यूं ही वक्त बेवक्त मुस्कुरा लेते हैं हम, बस यही तो एक तरीका है आंसुओं को छुपाने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत 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 शुक्रिया आपका।